बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का रिक्वायरमेंट निकला हुआ था। आज से कुछ दिन पहले पेपर भी लिया गया था, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, जो बच्चे पास करेंगे नौकरी दिया जाएगा। जो बच्चे संविदा के तौर पे नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। फेल हुए हैं और जो पास किए हैं वे दोनों बच्चे मिलकर अब एफआईआर करते हैं बीटीएससी के ऊपर। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कहां तक पहुंचा है। मैं पहले तो मुझे हंसी आ रहा है ये सब बिहार टेक्निकल सर्विस के ऊपर कि क्या क्या हो रहा है, और बिहार सरकार के द्वारा ये जो मिली भगत करवाई जा रही है, इसमें बहुत बड़ी एक समझ लीजिए प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। पहले क्या बोल दिया जाता है, नोटिस निकाला जाता है कि 2018 नियमावली के तहत होगा, फिर उसको बोला जाता है कि 2023 में 2023 के नियमावली के तहत होगा, उसमें संशोधन प्रणाली कर एग्जाम बेसिस पर लिया जाएगा। तो जब एग्जाम बेसिस पर लिया जाएगा, जब सेकेंड संशोधन की बात किया जाता है, जब सब कोई नोटिस पढ़ने के बाद संविदा वाले भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम वाले जो अभी पास किए हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और उसमें से कुछ लोग पास करते हैं। 8,791 लोग पास कर गए हैं जो नॉन संविदा है, उनको बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्टेक्ट बेसिस। और जो संविदा यानी कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं उनकी संख्या लगभग 4,000 है। उसमें से लगभग वो लोग 1,000 से लेकर 1,100 के आसपास वो लोग पास हुए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ये हो गया कि जब सरकार ये सब करवाने के बाद उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उनका मेरिट बनाया, ये सब बनाने के बाद उन्हें बुलाया, कॉलिंग किया, और ये सब करवाने के बाद बस एक ज्वाइनिंग लेटर रह गया था। तो उसी सब को लेकर आज सुनवाई था। पहले कि 2 अप्रैल को एक सुनवाई हुआ था, तो 2 अप्रैल में फिर इन लोगों ने बोला कि जज साहब, माननीय उच्चतम न्यायालय, हमें 1 हफ्ते का 7 दिनों का समय दिया जाए, हम कुछ इसमें जो आपने काउंटर एफिडेविट मांगा था उसको हम लगा कर देंगे, क्योंकि कोर्ट का भी प्रक्रिया होता है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं कोर्ट में आपको एफिडेविट लगा कर बोलना पड़ता है कि आपने क्या क्या प्रक्रियाएं करवाए। तो इसी में आज 9 अप्रैल था और आज सुनवाई हुआ, लगभग 20 से 25 मिनट सुनवाई हुआ, और दोनों पक्षों के जो एडवोकेट थे उन लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में माननीय उच्च न्यायालय ने जब एविडेंस मांगा तो एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य, जो एविडेंस होता है वो रुक गया, यानी उन लोगों के पास नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि माननीय उच्चतम न्यायालय, हमको 1 हफ्ता का समय दीजिए, 1 हफ्ता में हमें सारी प्रक्रियाएं जो भी ये साक्ष्य है ये हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत समय दे दिया, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 दिन का समय दे रहे हैं, इस 1 दिन में आपसे जो डिमांड किया गया है, जो एविडेंस है, आप नहीं करते हैं तो फिर हम जो सुनवाई है, हम जो भी फैसला सुनाना है या किसके पक्ष में सुनाना है वो हम सुना देंगे। ये बात हुआ आज कि जो बच्चे पास करेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी योग्यता को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये कोई बहाली निकलता है, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई करेंगे, ठीक, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है वो बोल रहा है बीटीएससी भी हम संशोधन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और 2018 में जब वो बात किया था उस प्रक्रिया के तहत, तो वो बीच में दावा किया था कि हम देखिए सिर्फ एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और बीच में हम संशोधन कभी भी कर सकते हैं। ये हालांकि मेंशन किया था, ये पॉइंट को लोग नहीं देख रहा है और सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, हम लोग क्या बुर्बक है? पूरा संविधान, पूरा सेक्शन गुर्दा गुर्दा आदमी लोग दिन रात यही पढ़ता है, क्या धारा है, क्या सीआरपीसी, क्या आईपीसी, और कहाँ राइट बनता है, ये हम लोग से तो अनजान नहीं है। तो बीटीएससी के द्वारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुलाया, उसके बाद बोला कि हम ज्वाइनिंग देंगे, तो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले लोग केस कर दिया, और 1 मार्च को उन लोगों को हाई कोर्ट ने जीत भी दे दिया। आखिर कॉन्टेक्ट बेसिस वाले ने क्यों केस किया? उन लोगों ने केस इसलिए किया कि उसमें से 4,000 संख्या है संविदा वालों की, और उसमें से लगभग 1,100-1,200 ही पास हुआ है, और सीट कितने हैं, 10,000, लगभग 11,000 मान लीजिए। यानी कि कहा जाए कि जो बैठ कर खा रहे थे, सरकार का पैसा उठा रहे थे, अब उनको नौकरी न मिलने के कारण अब लोग केस किया है। ये भी हो सकता है कहीं? ये भी एक तरह से देखा जाए तो ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट बेसिस वाले भी इतने दिनों से वो लोग अपना काम कर रहा है, सरकार की जो भागीदारी है उसमें अपना रोल निभा रहा है लोग। लेकिन जब इतने दिन से आप काम कर रहे हैं तो आपके पास
अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर एक कोई किताब हो गया और बोल दिया जाए कि इस किताब के आधार पर ही आपको ट्रेनिंग करना है, तो जब उस आप ट्रेनिंग कर रहे हैं दिन रात, आपको सुई कैसे देना है, पैरासिटामोल जैसे मान लीजिए ट्रैक्सोल हो गया, इंजेक्शन का सुई हो गया, टीबी हो गया, कफ हो गया, तो इस सब के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम है। उसी चीज़ को सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल घुमाकर आयोग ने प्रश्न पूछा, इसी में कुछ लोग नहीं दे पाए। लेकिन एक और चीज अब सवाल हम करेंगे, जितने भी संविदा वाले हैं, हमको नहीं लगता है कि शुद्ध से उनको मेडिसिन के बारे में भी जानकारी होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें आपसे छिपा नहीं, आप तो जाकर जी पूरा बिहार लेवल पर आप जाते हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। फर्स्टली इनको तो हम स्पेशल थैंक्स देंगे कि ये BTS पर आकर आप इतने बहुत अच्छे बातों का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि ये सब बात सरकार तक पहुंचे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, कहीं भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो उसमें जो संविदा वाले हैं, सब संविदा को हम नहीं बोल सकते हैं, सबको तो हम नहीं बोल सकते, पाँचों उंगली बराबर नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अगर ट्रैक्सोल का स्पेलिंग पूछेगा तो नहीं आएगा। टीबी में कौन सा वायरस के कारण टीबी होता है वो नहीं बता, एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा लोग। हालांकि कोर्ट ने किस आधार पे जीत दिया, वो पहले गेम रूल के आधार पर ये प्रोसेस एविडेंस लगा दिएगा तो वो लोग जीत गया। ये भी देखिए, हमारे पास एक बैठे हुए हैं बहुत बड़े यूट्यूबर है, यूट्यूब पर ये बहुत, अगर आप लोग जो 10वीं और 12th क्लास के बच्चे होंगे, इनका लगभग समझ लीजिए कि 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, और 10th और 12th के पढ़ाते हैं। इनको भी, इन्होंने इस चीज़ को देखा BTS के बारे में। BTS चाहे BTS तो हर इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन का एग्जाम लेता है। तो सर ने बोला कि देखिए, क्या सर आप बोले थे ना, वो ये बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो हम बोले कि चलिए ठीक है, आप जहाँ तक जाइएगा, जहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे। बच्चे सबका केस आखिर कौन लड़ रहा है भाई? देखिए, इसमें 2 खंड हो चुका है। एक जो संविदा वाले हैं उनके तरफ से केस हुआ है, और एक जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनके तरफ से। तो एग्ज़ाम पास वालों को ना बिहार सरकार समर्थन कर रहा है। एग्ज़ाम पास वालों ने जितना केस किया है ना, CBT क्वालिफाई वालों ने, जैसे LPA 269 322 का सुनवाई था, और इन दोनों LPA को मर्ज कर 238 के साथ लगा दिया गया था। और BTSC के महाधिवक्ता PK शाही हैं, वो केस लड़ रहे हैं, और इन लोगों का जो भी एविडेंस है कुछ थोड़ा सा कमी रह गया था, नहीं तो आज ही रिजल्ट मिल जाता। ये विकसित बिहार है, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो बच्चे 8 घंटा 10 घंटा गर्मी में, ठंडी में, धूप में, बारिश में, ये सब चीज का फेस करके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बावजूद परीक्षा पास करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिलता है, तो अब बताइए, अब पत्थर पर अब दूध जमने के बराबर ही होता है। इतना करने के बावजूद जब नौकरी नहीं मिलता है और सरकार उसमें अड़चन लगा देती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार सरकार को दोषी करार दिया जाएगा कि आप लोग ऐसा ना करिए, बच्चे के भविष्य के साथ अभी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ आप लोग मत करिए, नहीं तो जानते हैं जो जनता आपको इस कुर्सी पर बैठाई है, वही जनता, वही छात्र एक दिन कुर्सी के नीचे आपको बैठाएगी। तो उस दिन पता चलेगा कि हमने क्या गलतियां किया है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिए। और ऐसे जो कि BTS यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है, और जो कि अभी ये कोर्ट में चला गया है मामला, और इस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाए ताकि बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो। एक और बात हम कहना चाहेंगे, आपने अभी बोला ना, देखिए 10,709 सीट है, और एक ANM का सैलरी जानते हैं कितना है? 40,000। 10,709 में और 40,000 से गुना कीजिए, लगभग हमको लग रहा है कि 45 से 46 अरब एक महीने का पैसा हो रहा है। तो बिहार सरकार तो चाह रहा है कि आज भी BTSC के जो महाधिवक्ता हैं PK शाही, उन्हीं के समर्थन पर ना ये डेट आगे बढ़ा। अगर वो चाह देते, अगर वो पहले से वो चाह देते, आपको मालूम है कि BTSC के जो एडवोकेट हैं उनको एक दिन के एक हियरिंग के लिए 35 रुपया मिलता है। तो वो तो चाहेंगे ही कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट मिले, क्यों बढ़े। ये सब बहुत बड़ा, ये सब स्कैम ही है एक तरह से। कोर्ट में जितना वकील बोलता है उतना फीस आगे बढ़ता है। अब फीस बढ़ता है, ये हकीकत बात है। ये सब मिली भगत है बिहार सरकार, और बिहार सरकार के एडवोकेट को ही हम इसमें बोलेंगे। अगर एडवोकेट अगर एक चाह देगा ना, तो कोई भी केस अगर उसके पास है कैपेसिटी कि हमको करना है, ऐसे एक चीज़ को और मानते हैं कि बिहार सरकार के पास हज़ारों केस होते हैं, और बिहार सरकार अपना खास एक एडवोकेट रखा है, महाधिवक्ता जिसे बोलते हैं। तो उनके पास इतना वर्क होने के बावजूद भी अगर वो चाह देते थोड़ा सा अलग से समय देकर एविडेंस लगाने में,
तो आज ये क्लियर हो जाता। 10 अप्रैल का डेट नहीं मिलता, 10 अप्रैल को एक डेट मिला। अब देखिए कल क्या होता है। हो सकता है कि बच्चा आपके इर्द गिर्द घेरा लगा सकता है बिल्कुल लगा। और मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि क्या मुसीबत पैदा करवाएंगे, क्या इस मुसीबत से आप छुटकारा पाएंगे।